सरपंच साहब आए उसके बाद तो नल वगैरह भी लग गए और यहाँ रोड वगैरह बन रही है और हर देखभाल अच्छी हो रही है। पहले तो काम कुछ भी नहीं हुआ था। बिजली का खंभा आ गया, पानी आ गया, मौके सब बात की व्यवस्था कर रहा है। हमारे गांव पता बहुत सारी माने बहुत हमारी गरीबी की सामना कर रहा है। पहले पानी का बहुत दुख पाया था, अपना हमारे बहुत सुख हो गया पानी को। और भी मौके गरीबों की कोई सोच दो। सीता कुमावत को भरोसा नहीं होता। जिंदगी बीत गई खुले आसमान के नीचे ही, नींद से अखाते रहे। पंचायती राज ने मानो सपने को पंख लगा दिए। इंदिरा आवास योजना से 25,000 रुपए भी मिले और मुफ्त की जमीन भी। कुछ अपने खून पसीने की कमाई जुटाई। मकान तैयार हो गया है। अब इसी जमीन पर पैर नहीं ठहरते। जमीन तो दे दी फ्री में और पैसा मिल गया गवर्नमेंट से जो मैं मकान बना दी। हर मैं मजदूरी करूँ तो मैं आंगनबाड़ी के मान काम करूँ तो एक बच्चों से मेरे 25,000 रुपये मिले मैंने। तो 25,000 में ऐसा घर बन जाएगा ये? मैं मजदूरी भी तो करूँ छूँगे पंचायत फिर और मन कोई आता दे दी बेचारा फिर और गांव के माने भी भला भी तो चाहिए कोई दे दिया कोई मत बलवा इतना से भाई घर बन जाए तो झूंपड़ी बना बैठ के मैं पीर का मकान में रहे था दिन। ये ओम प्रकाश सारडा की सरपंची है जिसमें पंचायत के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मनरेगा से विकास को तोहफा मिला तो पंचायत के पुरुष और महिलाओं ने जमकर अपने हाथ आगे बढ़ाए। मजदूरों के हाथों में मास्टर रोल और बैंक खाते में जमा राशि ने मजदूरों को हाईटेक बना दिया। घूंघट की आड़ से बाहर निकलकर फावड़ा उठाती महिलाओं ने सशक्तिकरण को संबल दिया। हमारे को रोड का काम चल रहा है तो 10 फुट तो चौड़ाई देते हैं, 12 फुट लंबाई देते हैं और 60 मन मिट्टी दे रहे हैं। जो कटोरी मिट्टी है इसलिए दे रहे हैं हमारे को 60 मन मिट्टी और टाइम पे पेमेंट मिल जाता है हमारे को 20 दिन के अंदर, 20 या 25 दिन के अंदर बैंक में हमारा पेमेंट आ जाता है और हम जाके ले आते हैं। पंचायत में चौतरफा विकास का सपना बुना गया। बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए योजनाएं बनाई गई। तालाब की खुदाई हुई तो मिट्टी इंदिरा कॉलोनी की सड़कों पर बिछाई गई। गांव की पगडंडियों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया। रोजगार के अवसरों के साथ साथ विकास का मॉडल भी तैयार होता चला गया। यहाँ अभी नरेगा का बहुत काम चल रहा है। नरेगा से चारों ओर विकास हम करवा रहे हैं। नरेगा से हम सड़कें बनवा रहे हैं। नरेगा से हम तालाब खुदवा रहे हैं। बरसात का पानी इकट्ठा करने को भी तालाब अलग से बनवाया जा रहा है और उससे हमको फ़ायदा हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। इंदिरा कॉलोनी के अंदर जो है सड़कें बन रही है, बर्फ करवा रहे हैं। मजदूर जो कार्य कर रहे हैं उनकी जो मजदूरी अच्छी मिल रही है और विकास काम का भी चल रहा है। और सड़कें जो है वो मतलब इंदिरा कॉलोनी में वो बैकवर्ड बस्ती है, उसमें जो है हम जो चौतरफा जो कार्य जो करवा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की परिधि से बाहर ये पंचायत अब स्वास्थ्य जैसी समस्याओं में रुचि लेने लगा है। स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाएं पहुंच रही हैं। जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी मिल रहा है। 2 बूंद पोलियो की खुराक से जिंदगी बचाने का अभियान भी जोरों पर है। इस योजना से निश्चित रूप से संस्था प्रसव जो है ना उनको बढ़ावा मिला है और आज की तारीख में 90% से ऊपर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना प्रसव संस्था में करवाते हैं। निश्चित रूप से संस्था पर प्रसव से ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हुई है। सपने अभी अधूरे हैं। बिजली पानी से बाहर निकलकर शिक्षा और रोजगार की अलग जगानी अभी बाकी है। आदर्श पंचायत की परिभाषा बुनते बुनते कुछ समय जरूर लगेगा। एहसास में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए एहसास। अभी खबर। गोविंदगढ़ के नांगला पंचायत के बच्चे वर्षों से विद्यालय में अतिरिक्त कमरे की बाट देख रहे हैं। आईटी सेंटर बनने के बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण का ख्वाब बुनने में लगे हैं। पनिहारन अपनी मटकी से दूर घर के पास पानी की व्यवस्था चाहती हैं। सरपंच शंकरलाल यादव के लिए ये एक चुनौती थी। शंकरलाल इस चुनौती को स्वीकार करते हैं।
साथ ही पंचायत भूतेड़ा की महिला सरपंच मीरा देवी भी महिला और बाल विकास को ही पंचायती राज के विकास का सच मानती हैं। ये गोविंदगढ़ की नांगला कला पंचायत है। पंचायत भवन में सरपंच शंकर लाल यादव आईटी सेंटर की इमारत को मजबूत बनाने में जुटे हैं। मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने की योजना है। योजना के पूरा होने के बाद पूरे पंचायत के विकास की समूल जानकारी गांव के हर एक व्यक्ति के पास होगी। साथ ही गांव के बच्चे भी पंचायत भवन में मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण हासिल करेंगे। नई तकनीक के साथ गांव का समूल विकास होगा। ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक गांवों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है। इसमें आने वाली युवा पीढ़ी को कंप्यूटर सुविधा और कुछ इंटरनेट सुविधा सीधा सेंटर से जोड़ने की योजना है। इस ITI सेंटर से ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बढ़िया सेंटर है। गांव का यह विद्यालय वर्षों से कमरे की बाट जोह रहा है। इंतजार अब खत्म हुआ। सरपंच बनने के बाद शंकर लाल ने विद्यालय के लिए अलग से भवन बनवाने का निश्चय किया। गांव के लोगों से जमीन अधिग्रहित की। अब इसी जमीन पर भवन निर्माण होगा और बच्चों के लिए खेलने के परिसर भी तैयार होंगे। सपना है कि इस विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। आके देखा तो यहाँ स्कूल में जगह की बहुत कमी थी। कमरा नया बनाने के लिए जगह नहीं थी। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मैंने यहाँ गांव वालों से मिलके, गांव वालों की मेहरबानी भी 1500 की ज़मीन डोनेट करवा ली यहाँ पे। उसमें नया निर्माण करवा रहे हैं हम और 5-4 कमरे बनवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। काम चालू है। जैसे भी आएगी धीरे धीरे 1-2 साल में पूरा स्कूल वहाँ ले जाने के चक्कर में है भाई। यहाँ भी बच्चे पढ़ते रहेंगे और उसमें बच्चे बैठते रहेंगे। धुन के पक्के शंकर लाल पंचायत के विकास को सर्वोपरि मानते हैं। कृषि और पशुपालन पर आधारित ग्रामीण आबादी के लिए शंकर लाल ने जगह जगह पर सूखे पड़े हैंडपंप ठीक कराए। पहले महिलाएं दूर दूर से पानी ढोकर लाती थीं। अब महिलाओं की कतार घर के पास के पंपों पर होती है। खेती के लिए भी पानी की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसमें यहाँ कुछ पानी की समस्या थी तो पानी तो वैसे 2 बोरिंग लगे हुए हैं, नल व्यवस्था तो है, पर जैसे आम चौक में ये खराब हो गया था, हैंडपम्प बंद पड़ा था, 2 साल से ना करा था। नया हैंडपम्प चालू करा दिया यहाँ पे। जहाँ भी पानी की व्यवस्था होगी हैंडपम्प की व्यवस्था ले रखी है हमने। पैसे मेरी पंचायत में पड़े हुए हैंडपम्पों के लिए। ठेकेदार की व्यवस्था के कारण थोड़ा लेट हो रहे हैं। नांगला कला की बड़ी आबादी पशुपालकों की है। पशुपालकों की इस जमीन पर गांव के दबंगों ने नजरें जमा रखी हैं। गोचर की यह जमीन अवैध भवन निर्माण और खेतों की भीड़ चढ़ रही है। शंकर लाल यादव के लिए यह एक बड़ी लड़ाई है। गोचर की जमीन नहीं बचेगी तो पशु का चारागाह कहाँ होगा। यहाँ ग्राम पंचायत की जमीन पे अतिक्रमण कर रखा है किसान लोगों ने। कुछ ने घर बना रखा है, कुछ ने फसल बार रखी है। बाकी छड़ी वगैरह जो डाल रखा है ये अतिक्रमण है, इसको हटा रहे हैं हम। और हमारे सरपंच श्रीमान शंकर लाल जी यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकाला जाए और सरकारी भूमि को सुरक्षित रखा जाए ताकि या तो गोचर रहे या अन्य काम आए। पास के भूतेड़ा पंचायत की महिला सरपंच मीरा देवी पंचायत के विकास में शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी को मुख्य एजेंडे में रखती हैं, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को ही पंचायती राज की सफलता मानती हैं। इसलिए मीरा देवी के पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की धमा चौकड़ी है। मीरा देवी कहती हैं, जब तक महिलाएं साक्षर नहीं होंगी पंचायत का विकास कैसे होगा। इसलिए मीरा देवी महिलाओं को विकास के किसी भी सूत्र से पिछड़ने नहीं देना चाहती। हमने तो यही सोच रखा है कि बिजली, पानी और सड़क ज़्यादा से ज़्यादा और स्वास्थ्य चिकित्सा। और सबसे ज़्यादा पहले बात यह है कि महिलाएं अशिक्षित होने के कारण ये गांव पिछड़े हुए हैं। इनकी मतलब शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जैसे हमारे गांव में ज़्यादातर आंगनबाड़ी मिशन चल रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास भवन नहीं है, उनका भवन निर्माण भी करवाना। मंजिलें गढ़नी अभी बाकी है, लेकिन मंजिलों को गढ़ने में कारवां लगा हुआ है। पूरे राजस्थान में पंचायती राज के सपने को पूरा करने में सरकार से लेकर ग्रामीण आबादी तक जुटी हुई है। चुने गए सरपंच इसे अपनी ताकत मानते हैं और महिलाएं अपना अधिकार।
तो एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2338-6947। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। तो फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।